तो शतशीन चिकित्सा का जो वर्णन है वो अपस्मार की बात किया गया है, क्योंकि अपस्मार जो है ना वो एक मानसिक विकार है। अब उसका दिमाग खराब होगा, वो या तो जल के किनारे जाएगा, पर्वत के किनारे जाएगा, ऊंचे स्थल पे जाएगा। अपस्मार का वेग जो है वो ऐसी ऊंची स्थान पे मतलब ज़्यादा आने का डर होता है। वो ऊंचे स्थान पे उसको अपस्मार का वेग आया तो वो वहाँ से गिर जाएगा तो उसकी उर में शत हो जाएगा। अब उर शत जो है, इसीलिए उसका वर्णन इसके बाद किया गया, ठीक है। वो उर शत जो है उसमें क्या होता है कि उसकी छाती में यानी कि उसकी फुफ्फुस में, लंग्स में शत हो जाता है, और जिससे रोगी जो है वो क्षीण हो जाता है। इसका क्षय रोग से हमें लगेगा कि क्षीण वर्ड मीन्स क्षय, कि उसका टीबी पर उसके राजस्व से उसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स सिंपल लाइक शत क्षीण, उसकी उरर चेस्ट जो है उसमें लगी है, तो वो मतलब काइंड ऑफ फ्रैक्चर, ये एक एक्सटर्नल जो है डिसीज़ है। अब इसके उरर शत के निदान आ जाएंगे। सबसे पहला निदान इसका याद रखना, धनुष, ठीक है। अब धनुष का क्या मतलब है कि जो व्यक्ति है वो अपनी शक्ति से अधिक बल लगाता है, वो ज़्यादा जोर लगाता है, धनुष की डोरी को बार बार चढ़ाता रहता है, ठीक है। या फिर उसके बाद आ जाएगा भार। भार का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा भार उठाता है, बोझ ढोता है, ठीक है। या फिर क्या करता है, वो विषम और ऊंचे स्थल से फॉल, मतलब कि वो गिर रहा है, ठीक है, बड़ी ऊंची जगह से वो गिर रहा है या विषम स्थान से वो गिर जाता है, बलशाली पुरुष के साथ वो युद्ध करता है। नेक्स्ट आ जाएगा युद्ध, यानी कि बलशाली पुरुष के साथ वो युद्ध कर रहा है। फिर मैंने देखा है पत्थर का मतलब है कि वो क्या करता है कि या तो देखो वो ना वो करता है, दूसरे को मारता है, ठीक है। अब दूसरे को मारेगा तो उसको भी लग जाएगी ऐसी मारपीट करने में। फिर है मैंने लिखा स्टॉप्स बुल्लक, मतलब कि जो दौड़ते हुए बैल को या घोड़े को ना, उसको वो रोकने की, पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरों को मारता है, शीघ्रगामी सवारी करता है, दौड़ता है, तैरता है, डांस करता है, या ऐसी मतलब वो कुछ ऐसी एक्शन उसका ऐसा है कि जिसके कारण क्या होता है, उसको वो होता है, उसके जो वक्ष होता है ना, यानी कि उसका चेस्ट रीजन होता है वो फट जाता है और उसको ये हो जाता है शतशीन। अब शतशीन में इसके बाद अपर, ये थे नॉर्मल निदान उसके। अब अपर निदान का मतलब है कि सेकेंडरी कॉज उसके। सेकेंडरी कॉज इसकी याद आएंगे कि अब यहाँ देखो क्या है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ही रूक्ष अन्न, अल्प या प्रमित आहार का सेवन करता है, कि उसने इतना लाइट खाना खाया है, उसने अल्प रूक्ष अन्न, अल्प प्रमित आहार का सेवन किया हुआ है, पर वो जो मैथुन जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, मैथुन में वो बहुत ही ज़्यादा आसक्त है। तो इससे क्या होगा कि उसके वक्ष स्थल में यानी कि उसके चेस्ट में पीड़ा हो जाएगी, और इतनी उसको पेन हो रही है, उससे लगेगा कि वो फट रहा है, और वो सच में फट जाएगा, उसका वक्ष स्थान जो है वो फट जाएगा, और ऐसे लगेगा अब फट ही गया तो उसको टूटने के समान पीड़ा होती है। अब पीड़ा उसके चेस्ट के साइड्स में जाने लग जाएगी, साइड्स यानी कि उसके दोनों पार्श्वों में पीड़ा होने लग जाएगी, उसके पीड़ा होगी, उसके अंग जो है वो सारे सूखने लग जाएंगे। जब अंग सूख जाता है ना बंदा अंदर से, तो फिर वो कांपने लग जाता है। अब क्या होगा कि उसका वीर्य, बल, वर्ण, रुचि, जठरग्नि, ये सब कुछ क्षीण हो जाएगा, ठीक है। क्षीण शत के कारण उसका सब कुछ क्षीण हो गया, उसका वीर्य, बल, वर्ण, रुचि, जठरग्नि, इस सब का क्षीण हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जठरग्नि जब क्षीण हो गई तो उसको ज्वर होगा। अब उसकी अग्नि उसकी खराब हो गई है तो उसका टेम्परेचर खराब होगा तो उसको ज्वर हो जाएगा। फिर उसको शरीर में ज्वर होता है तो क्या होता है, पीड़ा होती है, शरीर में व्यथा होती है, मन उदास हो जाता है, उसका पेट भी खराब हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। अब ऐसी दशा में वो कासेगा, खांसी करेगा, उसको खांसी होने लगेगी। जब वो खांसी करेगा तो उसमें ना काला सा दुर्गंध वाला पीला गांठदार ज़्यादा मात्रा में रक्त मिला हुआ कफ निकलेगा। तो अब ये है कि ये याद रखना है कि जब वो खांसी कर रहा है तो उसको कफ निकल रहा है, ठीक है। तो फुफ्फुस में से क्षत होने के कारण रोगी जो है वो अत्यंत क्षीण हो जाता है, और शुक्र और ओज के क्षय होने से भी रोगी जो है वो अत्यंत क्षीण हो जाता है। अब उरशत का पूर्व रूप, इसका बड़ा सिंपल है यार, इसका है अव्यक्त लक्षण। इसका कोई पूर्व रूप कैसे हो सकता है, अगर किसी को लग गई तो वो अचानक से ही लगेगी, उसको पहले कोई पूर्व रूप तो आएंगे नहीं कि पहले उसको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, फिर उसको लग रही है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसका जो पूर्व रूप है ना वो अव्यक्त आएगा, इसलिए लिखा है अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। अव्यक्त लक्षण जो है वो तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, की उरशत का व्यक्त अव्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप है। अब इसके लक्षण आ जाएंगे। अब लक्षण में इसमें सबसे पहले उर में रुक, और देखो उर शत है तो उर में ही पीड़ा होगी, तो उर में रुक होगा, उर में रुक होगा, और ऐसे उसकी छाती फट रही है तो अंदर का सीधा वो छर्दी कर रहा है, वो बाहर आ रहा है, और बाहर उसमें खून आएगा, उसका उर फटा हुआ है तो वो उसके अंदर के वो आएंगे ना खून, तो शोणित छर्दी, उरो रुक शोणित छर्दी। अब छर्दी किसके थ्रू आ रही है, कास, सर्दी करते करते उसको कास भी हो रहा है, तो उरो रुक शोणित छर्दी कासो वैशेषिक क्षते। विशेषतः ये किस में होता है, शत में, ये शत में होता है, ठीक है। क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम, ये शत की बात होगी कि अब उसका जब फट गया उसका छाती, तो उसको क्या हुआ, पहले उर में उसको रुक हुआ, शोणित में छर्दी हुई, कास हुआ, वैशेषिक क्षते। फिर नेक्स्ट है क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम, कि
उसकी धातु क्षीण हो गई। क्षीण के कारण क्या हो रहा है, धातु क्षीण होने के कारण सबसे पहले उसको जैसे उसकी धातु इतना सब हो गया तो वो वॉशरूम गया तो उसको वहाँ पे देखा उसके रक्त में तो मूत्र में तो रक्त आ रहा है। सरक्त मूत्रत्वम, क्षीण होने के कारण उसके सरक्त मूत्रत्वम हो रहा है। और प में उसकी पार्श्व में और पृष्ठ में और कटी में जकड़ाहट हो जाएगी। 3 जगह याद रखनी है, पार्श्व, पृष्ठ और कटी। इन तीनों में क्या हो जाएगा, उसको ग्रह यानी कि जकड़ाहट। फिर आ जाएगी इसकी सिंपल सी साध्य साध्यता। देखो अब साध्य साध्यता में है कि पहले साध्य कब होगा, कोई भी डिसीज साध्य कब होती है, जब उसके लक्षण जो है वो कम होते हैं। तो उसका लिंग जो है यानी कि लिंग मीन्स लक्षण अल्प लिंग होंगे, दीप्त, और उसकी अग्नि भी हाई होगी। किसी भी बेसिक कोई भी डिसीज हो तो उसमें अगर अग्नि उसकी हाई है बंदे की तो वो जल्दी ठीक हो सकता है ना। तो उसमें आ जाएगा अल्प लिंग, दीप्त अग्नि। और साध्यो बलवतो नवः, साध्य है। और देखो दो साध्य वर्ड बीच में आ गए, 2 वर्ड उससे पहले लिखे, अल्पलिंग अस्य दीप्त अग्नि साध्यो बलवतो नवः। एक तो बलवान है और नया नया उसको ये चीज़ हुई है, ठीक है। अल्पलिंगस्य दीप्तो अग्नि साध्यो बलवतो नवः, अल्पलिंगस्य दीप्तो अग्नि साध्यो बलवतो नवः। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रति संवत्सरो याप्य। अगर उसको 1 साल हो गया ना, ये परिसंवत्सरो, तो याप्य हो जाएगा वो। परिसंवत्सर, संवत्सर क्या होता है, 1 साल। अगर 1 साल हो गया उसको इस बीमारी को तो फिर वो याप्य हो जाएगी। और सर्वलिंग तु वर्जयेत, सर्वलिंग तु वर्जयेत, सर्वलिंग तु वर्जयेत का मतलब है उससे सारे लिंग, भाई सारे लक्षण आ गए फिर तो वो ठीक नहीं हो सकता, फिर तो वो असाध्य हो जाएगा। ये एक श्लोक है, ठीक है। ये सब मैंने पॉइंट्स मिलके, श्लोक क्या है, अल्पलिंगस्य दीप्ते अग्नि साध्यो बलवतो नवः परि संवत्सरो याप्यः सर्वलिंगु लिंग तु वर्जयेत। अब इसकी चिकित्सा देखो, शक्तिशील की चिकित्सा में आपको याद रखना है मेन लाक्षा। लाक्षा आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको पूरी चिकित्सा आ जाएगी। लाक्षा में देखो 3 कंडीशन है। पहले जो है लाक्षा उसको किसके साथ देनी है, दूध और मधु के साथ। मधु क्या होता है, शहद। अब लाक्षा अकेले क्या खाएगा, वो उसको शहद दे दो, ठीक है। दूध शहद के साथ उसको लाक्षा देनी है। जब उसको पच जाएगा फिर उसको खाना देना है, और खाने के साथ उसको दूध चीनी दे देनी है। नेक्स्ट है लाक्षा जो है उसको मदिरा के साथ देनी है। अब मदिरा के साथ देनी कब है, अगर उसको ऊपर नीचे दोनों जगह दर्द हो रही, ऊपर यानी कि पार्श्वों में और नीचे यानी कि उसको बस्ती में रुझा हो रही है, अग्नि उसकी कम हो गई है तो उसको मदिरा दे दो। नेक्स्ट है लाक्षा चूर्ण प्लस। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन जो है ना वो अतिसार के लिए, कि अगर उसको अतिसार हो गया तो उसको क्या देना है, मस्त विषा देना है और पाठ पढ़ाना है वत्सक का, यानी कि मुस्ता, अतिविषा, पाठा और वत्सक। फिर याद रखना हमने शीर्यव, शीर दूध, जैसे शीर जो है वो भी हमने लाक्षा वाला ही देना है, लाक्षा आदि शीर और इश्वालिक आदि शीर। और यव उसको कब देना है, जब उसको ज्वर है या दाहा है। इसमें भी 2 कंडीशंस आ जाएंगी। एक आना है उसको हमने देना है घी में पका के देना है, नहीं घी के साथ देना है मिल्क में पका के, और दूसरा यवसत्तु देना है विद चीनी एंड मधु इन मिल्क। अब इसकी योग को याद करने की ट्रिक है। अमृता को ऐसा क्षतशीन हुआ कि गुड़ और सैंधव खाना पड़ा। अमृता यानी अमृत प्राश घृत। ऐसन में ए से आएगा एलादि गुटिका, स से स्वदंष्ट्र आदि घृत और न से नागबला कल्प। क्षतशीन हुआ कि गुड़ से सर्पी गुड़ आएंगे 5 और सैंधव से सैंधव आदि चूर्ण। अब इसके बाद योगों में सबसे पहले एक मधुक आदि योग है। अब मधु मधु हर जगह डाल रहा है तो मधुक आदि योग याद कर लो, उसका सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो एलादि गुटिका जो है इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ईजी है। पहले तो इसमें वो लेना है एला, त्वक और पत्र, ठीक है। ये लेना है आधा कर्ष। फिर पिपली कितनी लेनी है, पिपली लेनी है आधा पल। और इसमें मीठी मीठी चीज़ लेनी है, मिश्री, मुनक्का, मुलेठी और खजूर, ये लेना है 1-1 पल। फिर इनका चूर्ण बनाना है, इसमें मधु डालना है, 1 अक्ष की गुटिका बना के हर एक दिन उसको 1-1 खाने के लिए देनी है। ये वृक्ष होता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में मैंने एला आदि गुटिका के नीचे इसकी अदर लिखी है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। काश, श्वास, ज्वर, हिक्का, वमन, मूर्छा, मद, भ्रम, रक्त, जीवन, तृष्णा, पार्श्व, शूल, अरोचक, शोष, प्लीहा, स्वर, भेद, शत, क्षय, कि जितनी आपको याद आ रही है ना उतनी लिख दो डिसीजेस की। ये सोचो कितना यूज़फुल है। अब 2 देखो इसमें ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी, रक्त अति प्रवृत्ति और रक्त स्टीवन। रक्त अति प्रवृत्ति मतलब अगर बेचारी को बहुत ही ज़्यादा खून निकले जा रहा है तो उसको हमने क्या देना है, मुर्गी का अंडा देना है। किसके साथ, यूश के साथ, सूप के साथ दे दो या पानी के साथ दे दो। मुर्गी का अंडा देने से किसी को भी आप देखोगे ना, अगर उसकी छाती फट गई, उसको खून निकल रहा है तो उसको मुर्गी का अंडा दे दो या चटक का चिड़िया का अंडा दे दो। दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्या है, बकरे या जांगल पशु का ब्लड देना है। वो भी किसके साथ देना है, यूश के साथ या जल के साथ। तो ये दोनों नॉनवेज चीज़ें देनी है। तो बकरे या जांगल पशु का उसको खून दे देना है जल या यूश के साथ, या फिर उसको मुर्गी का अंडा या ब्लड, 2 चीज़ उसको देनी है। फिर रक्त स्ठीवन, रक्त स्ठीवन में क्या है कि अब अगर उसको रक्त स्ठीवन हो रहा है तो उसको हम क्या देंगे, हम उसको देंगे पुनर्नवा मूल। पुनर्नवा देखो वो बेचारा ना इतना वो ऐसे याद रख लो कि अगर उसको रक्त स्ठीवन हो रहा है, उसका रक्त जो है वो निकल रहा है,
तो बेचारा वो बुढ़ा हो गया है, तो उसको पुनर्जिंदा करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए हम उसको नव करने के लिए उसको हम पुनर्नवा देंगे। ठीक है, अब पुनर्नवा की भी क्या देनी है, मूल, किसकी, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है ना उसी की लाइफ अच्छी होती है, इसलिए उसको हमने पुनर्नवा की मूल देनी है। फिर पुनर्नवा की हम उसको मूल देंगे, किसके साथ देंगे, चावल के साथ दे देंगे, शाली राइस दे देंगे, फिर मीठी मीठी चीज़ें दे देंगे खाने के लिए उसको हम, दूध, घी, मिश्री, चीनी, मुनक्का, जो भी देना है उसको दे दो। फिर अब जो हमने बाकी पढ़े थे ना, सबसे पहले है अमृत प्राश घृत। अमृत प्राश घृत जो है उसमें बस इतना याद रखना है कि वो कब यूज़ होता है। देखो अमृत कब यूज़ करेंगे हम, जब मरने वाली हालत हो गई। क्या मरने वाली हालत क्या हो गई है उसकी, जब वो बेचारा का शुक्र तक नाश हो गया है। नष्ट शुक्र, शत शीन दुर्बल, नष्ट शुक्र हो गया, शत शीन दुर्बल हो गया, और उसको व्याधि के कारण वो कार्श्य हो गया, उसको कर्श। तो अमृत प्राश कब यूज़ करना है, जब उसका शुक्र नष्ट है, उसको शतशीन है, इसके कारण वो दुर्बल हो गया है, व्याधि के कारण उसको कर्षित हो गया है, स्त्री प्रसक्तान, बहुत ही ज़्यादा स्त्री सेवन करता है, उसके कारण कृष हो गया, वर्ण स्वर उसका जो है वो हीर्ण हो गया, या फिर वमन और मूर्छा के कारण, वमन और मूर्छा को भी नष्ट करता है, योनि रोग और मूत्र रोग को भी नष्ट करता है। ये स्पेशल अलग से बताया कि वमन, अगर उल्टी मार के वो बेहोश हो गया फिर भी उसको ये दे दो अमृत प्राश घृत, और अगर उसको योनि रोग हो गए हैं या मूत्र रोग हो गए हैं, और पुत्र देने वाला अमृत प्राश घृत से पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है श्वदंष्ट्रा आदि घृत। श्वदंष्ट्रा आदि घृत में सिर्फ नाम याद रखना है। फिर सक्तु घृत देते हैं जिसको शीन हो गया या जिसको रक्त गुल्म हो गया। सक्तु किसको देना है, सक्तु देना है जिसको शीन को देना है और उसको रक्त गुल्म वाले को। फिर अब सर्पी गुड़ है ना वो 5 होते हैं। देखो सबसे पहले आएगा सिर्फ प्रथम सर्पी गुड़, इनके सबके पहला कंटेंट याद रखना है। प्रथम सर्पी गुड़ में होती है धात्री फल। देखो आंवला सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए वो पहले वाले सर्पी गुड़ में आ जाएगा। अब इसमें आएगा घृतम तू पित्ते अभ्यधिके लिह्याद वाते अधिके पिबेत। इसका क्या मतलब है, देखो अमृत, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, प्रथम सर्पी गुड़, ये घृत है। अब ये घृत है तो घृत इसमें आएगा घृतम तू, ये कब देना है, पित्ते अभ्यधिके, जब पित्त बड़ा होगा तब इसको लिह्याद, चाटने के लिए देना है। घृतम तू पित्ते अभ्यधिके लिह्याद वाते अधिके पिबेत, अगर वात ज़्यादा तो पीने के लिए दे दो। ठीक है, घृतम तू पित्ते अभ्यधिके लिह्याद वाते अधिके पिबेत। फिर है रेतो वीर्यम बलम पुष्टि, इससे रेत क्या होती है, रेत होता है हमारा रेतस्य, ये वीर्य हमारा बल बढ़ता है, पुष्टि होती है। तैर क्या है, तैर आशु तरम आप्यु, क्या है ये वर्ड है तैर आशु तरम आप निवात, कि इससे जल्दी ही हमें रेतस वीर्य बल पुष्टि और आयु जो है वो उससे प्रदान ये हमें करता है। अब द्वितीय तृतीय चतुर्थ, दूसरे में याद रखना कि दूसरा वाला तो एक बला है बहुत बड़ी, तो उसमें बला है पहला कंटेंट। तीसरा वाला तो वंश है, वंशलोचन, दूसरा बला है, तीसरा वंशलोचन। चतुर्थ में आ जाएगा नव आमलक जो है वो इसका पहला कंटेंट है। और चतुर्थ में एक और, चौथे में एक और चीज़ याद रखनी है, बिल्व समान गुणान, कि बिल्व के साइज़ की गुटिका बना के देनी है, बिल्व समान गुणान। फिर पंचवां सर्पी मोदक, जो फिफ्थ है ना वो सर्पी मोदक है, याद रखना। पहले 4 जो है वो सर्पी गुड़ है, 5वां जो है वो सर्पी मोदक है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा वृश्य। अब वृश्य योग उसको क्यों देने, क्योंकि उसने मैथुन किया जिससे उसका वात बढ़ गया, तो उसको वात नाशक वृश्य योग देने हैं। शर्करा पिपली चूरन देना है, निदारी कंद जौ सत्तू जीवनीय गण और नॉनवेज यानी चांगल मांस देना है पशु पक्षियों का। फिर इसके बाद सैंधव आदि चूर्ण और शाडव। इसके बाद आ जाएगा हमारा नागबला कल्प। नागबला कल्प में हमने याद रखना है नागबला मूल अर्धकर्ष विवर्धितम पलम, कि नागबला की मूल जो है ना वो क्या करनी है कि पहले वो देनी है अर्धकर्ष, कि नागबला की मूल जो है ना वो पहले देनी है अर्धकर्ष देनी है पहले दिन। उसके बाद क्या करनी है, 2-2 दिन में उसको क्या करना है, एक कर्ष जो है ना वो बढ़ाते रहना है, और वो तब तक बढ़ाते रहना है जब तक वो एक पल ना हो जाए। विवर्धितम अर्धकर्ष विवर्धितम एक पल तक उसको बढ़ाते रहना है। फिर उसके बाद जब एक पल हो जाएगा फिर उसको डिक्रीज कर देना है आधा कर्ष से। ठीक है, तो आधा कर्ष से उसको तब तक डिक्रीज करना है जब तक कि वो आधे कर्ष तक ना पहुंच जाए। फिर ये ना 1 महीने तक यूज़ करना होता है नाग को 1 महीना पूजा करनी होती है सपोज। वैसे याद रख लो कि नाग वाला जो है वो 1 महीने के लिए यूज़ करना होता है। और ओनली मिल्क इनटेक, इस टाइम सिर्फ जब आप नागबला वाला ले रहे हो तो आपको सिर्फ दूध पीना है और कुछ नहीं पीना है। उसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट आ जाएगा हमारा संतर्पण। अब संतर्पण जो है, संतर्पण हम कैसे करेंगे, संतर्पण में हम उसको
अब किसी का भी संतर्पण करते हैं तो उसको क्या देते हैं, शीत चीज़ें देते हैं, हितकर होती है जो इसके लिए लघु देते हैं, और अविदाही देते हैं। फिर है उपेक्षा सिराजक्षमा, कि अगर आप शतशीन को ट्रीट नहीं करोगे ना टाइम पे तो वो टीबी हो जाएगा, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। कैसे, उपेक्षिते भवेत अस्मिन अनुबंधो ही यक्ष्मनः, कि अगर इसकी उपेक्षा करोगे तो एज अ अनुबंध, एज अ सेकेंडरी डिसीज यक्ष्मा जो है वो डिसीज हो जाएगी उसको। प्रागी वाग मना तस्य तस्मात्तम त्वरया जयेत, इसलिए हमें शीघ्र ही इसको जीतना है, मतलब शीघ्र ही हमने इसको ट्रीट करना है, नहीं तो उसको राजयक्षमा हो जाएगा। तो ये श्लोक क्या है, उपेक्षिते भवेत अस्मिन् अनुबंधो हि यक्ष्मनः प्रागे वाग मना तस्य तस्मात् त्वरया जयेत। थैंक यू।